ओके, इट इज अबाउट टू रिकॉर्ड। ओके बेटा, देखिए, द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज नील बोर। ठीक बेटा, और ये हमें किसके बारे में बताता है? मेन एनर्जी के बारे में बताता है बेटा। किसके बारे में बताता है? एनर्जी। और आपको मैंने बताया था एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो कितना होता है बेटा? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर जूल्स पर एटम। ठीक है बेटा, ये एनर्जी है हमारे पास। इफ एन की वैल्यू जब हमारी 1 रहती है तो के शेल कहलाता है, एन इज इक्वल टू 2 है तो एल शेल, एन इज इक्वल टू 3 है तो एम शेल, एन इज इक्वल टू 4 एन शेल, इस टाइप से चलते रहते हैं बेटा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी भी क्या करती है? इंक्रीज करती रहती है। ये मैंने आपको बताया था। और जब इन शेल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, तो इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स-ब्यूरी रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको हमने बताया था बेटा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने की, तो देखिए, अभी कल उसके बाद हमने शुरू करा था बेटा। देखिए, जैसे हम बात करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, या उसे हम कहते हैं सबस्ट्री क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, और इस एंगुलर क्वांटम नंबर को गिवन दिया बेटा सोमरफेल्ड ने एंड डिनोटेड बाय एल, एंड इट टेल्स अबाउट द शेप। किसके बारे में बताता है बेटा? शेप्स के बारे में बताता है। और गिव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी। तो यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं बेटा, जब क्योंकि बच्चे ने पूछा था एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करा रहा हूं। तो दोबारा से मैं इसी वर्ड को उठाता हूं, एंगुलर क्वांटम नंबर को बच्चे। चलिए शुरू करते हैं हम। कंटिन्यू करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number also gives the orbital angular momentum। बेटा देखो, वो बच्चा अभी क्लास में को एक्चुअली में पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी देख नहीं रहा कौन कौन किस बच्चे ने पूछा था, बट मैंने बता दिया है। इसलिए बेटा कंपटीशन में आते हैं, इसलिए उसने मेरे से पूछा, इसलिए उसने कहा था सर नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर इंक्लूड करना। दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग। ये एक्स्ट्रा पार्ट है बट इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, azimuthal quantum number also gives the orbital angular momentum, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं बेटा एल से, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल, प्रेजेंट इन एनी सबशेल। और मैंने बताया बेटा, और क्या टेल करते हैं, एंड आल्सो द शेप ऑफ द shapes of the orbitals present in a particular subshell, present in a particular subshell। अगेन आई एम सेइंग बेटा, किसी भी बच्चे को जहां समझना है प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि सर यहां से हमें समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, तो एंगुलर, सर दोबारा बता दो सर प्लीज। ओके बेटा, देखिए एक्चुअली में मैं बताता हूँ दोबारा से, क्योंकि कल हमने क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो तो समझ में आ गया आपको। जो हम सेकंड बात करें बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? एल से। और ये हमारे जो एक्चुअली में एनसीईआरटी में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू मैं एनसीईआरटी करा रहा था, एनसीईआरटी में क्या कह रखा है? इट टेल्स अबाउट ओनली द शेप। ये हमें शेप के बारे में बताता है ऑफ ए सबशेल। और इसको निकालने के लिए द वैल्यू ऑफ एल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला n-1 से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। और जो इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है वो होती है 0 टू n-1। और शेप कैसी कैसी रिप्रेजेंट करते हैं ये शेप्स बेटा? ऑन द बेसिस, देखिए, जब एल की वैल्यू 0 हो तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 हो तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 हो तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स
ये कल मैंने आपको शेप बताई थी बेटा, एस का मतलब होता है शार्प, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स हैं, और शार्प का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल शेप, ये देखिए इस टाइप से। उसके बाद मैंने कहा था ये पी है, डंबल शेप है, इसे ऑन द एक्सिस ऑफ, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, इनके नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या थी सबसे ज्यादा, दैट व्हाई इट इज नोन एज प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। और प्रिंसिपल को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, पी से। और जब हम डी की बात करते हैं, डिफ्यूज शेप, और ये डिफ्यूज होती है बेटा अराउंड टू एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनकी शेप्स की और फर्दर हम डिवाइड करेंगे, इनको बात करेंगे बेटा इसके बारे में। तो इस टाइप से ये क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं बेटा। उसके बाद हमने बात करी थी के शेल को, के शेल की जैसे हम बात करते हैं, के लिए बेटा एन की वैल्यू 1 आती है, और इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन माइनस 1, एंड पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है बेटा 0 टू एन माइनस 1। तो देखिए जब वैल्यू निकालते हैं इसकी तो क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 कितनी हो गई, 0, तो क्या आ गया हमारे पास 1s। जब हम एल शेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल शेल, एन की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यहाँ पे एल की कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 2 माइनस 1 यानी 1, 2 से लेके कितनी होगी 1। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बेटा इसको इसके साथ कंबाइन करते हैं 2 और 0 को, और फिर 2 और 1 को कंबाइन करते हैं। तो 2 सबसे पहले लिख लिया, और जब हमारे पास 0 होता है तो 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दोबारा से 2 लिखा हमने, और 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने आपको कल बताया था 1 को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके साथ साथ एक चीज और इसके अंदर इंक्लूड थी, दैट इज एक्स्ट्रा, जो सीबीएसई में नहीं था। वो क्या है बेटा, इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली में उस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन कहा था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, मैंने कहा कि बेटा ये क्वेश्चन तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, तो उन्होंने कहा सर नेक्स्ट क्लास में प्लीज इसको इंक्लूड कर लेना है, इसलिए बेटा ये इंक्लूड मैंने कर लिया। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, एल, और मैंने कहा था एंगुलर मोमेंटम को या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू में अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब देखिए बेटा उसमें क्वेश्चन यह रखा था, इस क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिए, मैं एक दूसरे पेज पे लिख देता, चलो इसी पे लिख देते हैं। क्वेश्चन ये था उसके अंदर कि ऐसे ऑर्बिटल्स का बताइए कि जिनके एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस किस के सेम हो सकते हैं। उसमें ये था 1s 2s, ये बेटा 2s और 2p समथिंग ऐसे करके था, ऐसे कुछ दे रखे थे। तो उसमें हमें बताना था कि किसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेम होता है। बेटा ध्यान सुनो, ये क्वांटम नंबर हमेशा जो एंगुलर क्वांटम मोमेंटम है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, वो हमेशा जिनके अंदर, देखिए बेटा 1s 2s या 3s, जितने भी s वाले होंगे उन सब का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, और जितने भी p वाले होंगे, जैसे 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, इन सब का एंगुलर मोमेंटम, जिसमें pp वैल्यू आ रखी, इन सब का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा बेटा, चाहे वो कोई सा भी p हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो। तो बेटा उसका जो आंसर था वो आपका था 1s एंड 2s का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। कैसे, देखिए जैसे हम बात करते हैं बेटा 4s ऑर्बिटल, इसकी बात करते हैं, s ऑर्बिटल की बात करते हैं, s ऑर्बिटल के लिए बेटा l की वैल्यू क्या होगी, एनीवन, स्मॉल l की वैल्यू क्या होगी बेटा, जल्दी बताइए। सर 0। वेरी जीरो। गुड, बिल्कुल से। देखिए s के लिए बेटा l की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और जैसे हम 0 पुट करते हैं l इज इक्वल टू 0, तो हम जब l कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो l कितना आएगा बेटा, देखिए अंडर रूट 0 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, चाहे बेटा वो 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, s की वैल्यू हर एक में 0 होगी। और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास सोल्व करके क्या आएगा, क्योंकि 0 का अंडर रूट 0 था, पूरे को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे जब हम करते हैं 4 p ऑर्बिटल की बात करते हैं, p ऑर्बिटल के लिए बेटा l की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1। बिल्कुल सही। इसीलिए बेटा l जो हमारा निकल के आएगा वो अंडर रूट आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। और जब इसको सोल्व करेंगे बेटा, देखिए 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो रूट 2 h अपॉन
2 पाई, यानी चाहे वो 2p हो, 3p हो, 4p हो, यानी p ऑर्बिटल जितने भी होंगे उन सब का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट? हाँ जी बेटा। सर तो कल आपके पास क्वेश्चन सेंड किया था ना, उसमें हाँ उसमें ना मतलब मैंने ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग था, तो उसमें सिर्फ बेटू 1s और 2s दिखा रहे थे, बाकी दो हाँ ऑप्शन में भी वो PP नहीं थी और DD थी। नहीं, उसमें देखो, उसमें ये क्या रखा था, 2s और 2p भी दे रखा था ऑप्शन में, क्योंकि आपने मेरे को भेजा था, उसमें मेरे पहले दो ऑप्शन याद थे, 1s और 2s, 2s और 2p, ये दोनों दे रखे थे बेटा। और उसके बाद उसने क्या रखा था, देखो इस टाइप से बोल रखा था 2s और 2p, और 2s और 2p तो कभी सेम ही नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे को दो ही ऑप्शन याद है, तीसरे और चौथे मेरे को ऑप्शन ही याद नहीं थे, इसलिए मेरे को याद नहीं है बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान सुना, ठीक है बेटा, तो इस ऑर्बिटल्स में जितने भी एस होते हैं उन सब की जो क्वांटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस हिसाब से। ठीक है बच्चे? नहीं सर, मतलब बी ऑप्शन 3D एंड 4D था और थर्ड ऑप्शन 4P और 5P था। आप अच्छा, एक मैं बार देखो, मैं देख ध्यान लेना से नहीं देखा। जैसे। अच्छा, मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक्चुअली में मैंने दो ही ऑप्शन शायद ये वाला और ये वाला ऐसे कुछ देखा था मैंने, चलो मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो जितने भी हमारे पास आएंगे बेटा, उसमें जो हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जब हमारे पास ये सिंपल जनरल फॉर्मूला है, तो इनके लिए क्वांटम नंबर जो आएंगे पी ऑर्बिटल्स के लिए सेम आएंगे। हो सकता है बेटा फिर वो ऑप्शन उन्हें गलत दिया हो, देखिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने भी ऑप्शन सिर्फ दो ही देखे थे, उसके बाद देखे ही नहीं, और मेरे को अभी भी याद है। चलिए, तो हम इसके बाद हम करते हैं थर्ड। ये आउट ऑफ सिलेबस है वैसे भी, बट आपने कॉम्पिटिशन का पूछा, मेरे को अच्छा लगा। आप और ज्यादा पढ़िए बेटा, हम जाते हैं कि कोई बच्चा मेरे से पूछता है डाउट तो मैं उनका रिप्लाई करूं। तो नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है बेटा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम या तो m से डिनोट करते हैं, या फिर हम डिनोट करते हैं ml से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, या तो m से डिनोट करते हैं, या फिर हम क्या किससे डिनोट करते हैं, ml से डिनोट करते हैं बेटा। और ये हमें किसके बारे में बताता है बेटा, इट टेल्स अबाउट द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स along a set of axes। किसी भी एक सेट, किसी भी एक, जब हम बात करते हैं बेटा, जैसे हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये x एक्सिस सेट कर दिया, ये वाला y एक्सिस और ये वाला z एक्सिस, तो ये along ए सेट ऑफ एक्सिस के along हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशंस को हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक्चुअली में क्या था बेटा, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक और था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। जब उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को हम स्टडी करते थे इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे जब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ते थे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करते थे, और ज्यादा वाइब्रेट हो जाते हैं। देखिए बेटा, एक्चुअली में जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम पढ़ते थे उस चैप्टर में, उस टॉपिक में पहले था, तो इतना वो डिटेल में भी नहीं, डिटेल में तो था बट अब नहीं है। तो सिंपल बताता हूँ बेटा, तो ये क्या करता है, हमें बताता है बेटा स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। ये बेटा, तो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन द स्पेस, उसके बारे में बताता था, एंड दैट आर नोन एज, यानी ऑर्बिटल्स की स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, सिंपल सी बात कर सकते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है बेटा, इतना हमारे वो पहले तो था, एक्सप्लेन होता तो मैं पूरा बताता हूं आपको। तो जब हम बात करते बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और बेटा ये किसने दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हु एक्सप्लेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? सर लिंडे। बिल्कुल सही, लिंडे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर tells about the specific orientation of specific orientations in the space। ठीक है बेटा, specific orientation in the space according to a set of axes, according to a set of axes that are known as
देखिए बेटा, उसको हम क्या करते हैं, इसमें जब वो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आती है तो उनको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स कहते हैं बेटा। तो जब हम बात करते हैं इसकी और डिटेल में जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन present in a particular subshell acquires some or certain specific orientation in the space called orbitals. Full stop. These orientations are specified by magnetic quantum number. इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है m, या तो m से रिप्रेजेंट करते हैं या m l से, और ये l क्या होता है बेटा, सबस्क्रिप्ट होता है। एक्चुअली वो साथ में चला गया, नहीं, इसको l को सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे या फिर इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वैल्यू होती है ये होती है बेटा -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो। इसको डिड्यूस करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, ठीक है। इसको डिड्यूस करने के लिए यानी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, आप कैसे कैलकुलेट की जाती है वो देखिए बेटा। जब हम बात करते हैं 4 एस सबशेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, एस सबशेल की बात करते हैं। एस सबशेल के लिए बेटा एल की वैल्यू कितनी होती है, हाँ बेटा, एल की वैल्यू की क्या हो गई, 0। वेरी गुड, एल की वैल्यू 0, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -0 + 0 और इंक्लूडिंग 0, तो कितनी आ गई, 0। ठीक है बेटा, तो मुझे बताइए एन की हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, हाँ जी बच्चे, एक आई। इसलिए बेटा इस s ऑर्बिटल के लिए या s सब शेल के लिए जब हम बात करते हैं, इसके लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बनता है, दैट इज कॉल्ड s ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, इसके लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बनेगा। अब सेकंड बात करते हैं, क्योंकि बेटा जब हमने स्पेस इसकी उसकी बात करी थी, इसकी शेप की बात करी थी, तो अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ एक्सिस, स्फेरिकल किसी भी एक्सिस में हो एक ही जैसी शेप रहती है, चाहे एक्स एक्सिस पे स्टडी करो, चाहे इसको वाई एक्सिस पे स्टडी करो, चाहे जेड एक्सिस पे स्टडी करो, तो इसकी शेप स्फेरिकली रहती है हर एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट। सेकंड देखिए, जब हमारे सेकंड की बात करते हैं, पी सबशेल की बात करते हैं, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी बच्चे, सर 1। 1। सर 1। तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 1 minus 1 ±1। नंबर बेटा एक बार माइक बंद कर लीजिए प्लीज। and 0 minus 1 नंबर सिस्टम पे जैसे लिखते हैं बेटा, जैसे हम नंबर सिस्टम पे लिखेंगे तो नंबर सिस्टम पे वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 0 एंड +1, ये तीन वैल्यूज लिखी जाती है, ऐसे लिखेंगे नंबर सिस्टम पे बेटा। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n ऑब्टेन्ड, हमें कितनी वैल्यू m की ऑब्टेन्ड हुई, 3। इसलिए बेटा p सबशेल के बेटा हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, सुनिए बेटा, अब इनके नाम लिखते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स आ गए, तो p के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल के अंदर कौन कौन से होते हैं देखिए बेटा। अब कल लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी, इसकी जो शेप होती है बेटा, टम्बल शेप होते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अभी दो ही एक्सिस दिखा रहा हूं। जब ये एक्स एक्सिस के यानी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो एक्स एक्सिस पे ज्यादा हो, तो ये कहलाएगा पी एक्स
जब बेटा वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो तब वो कहलाएगा पी वाई, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ऐसे तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जेड पे सबसे ज्यादा हो, ऐसे ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, तब ये कहलाता है पी जेड। तो इस टाइप से बेटा हमारे पास तीन ऑर्बिटल मिलते हैं इसके अंदर। कौन कौन से मिलते हैं? एक मिलता है पी एक्स, सेकेंड पी वाई एंड थर्ड पी जेड। इसलिए इसके अंदर बेटा पी सब शेल के अंदर हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। और 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स आते हैं बेटा। ये इनकी शेप होती है, ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट? अब हम आगे करते हैं बेटा, डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। बेटा डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी बताइए? 2. डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है बेटा 2, ठीक है बेटा। आई एम सेइंग दैट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बेटा ये जो मैं पहले बता रहा हूँ, देखो बाय नेम लेना अच्छा नहीं रहता मेरे लिए, तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिकॉर्डिंग भी होती है साथ साथ में। मैं प्लीज करके कह रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं हमारे पास डी सेल के लिए, डी सब शेल की जब बात करते हैं, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। और जब हम एम की वैल्यू निकालते हैं तो मैंने कहा था -L2 + L होती है, इंक्लूडिंग 0। तो -L यानी -2 से लेके +2, कहां से लेके? -2 से लेके +2 इंक्लूडिंग 0 भी आ जाती है बेटा। -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो कितने ऑर्बिटल्स बने बेटा इसके अंदर? इसके अंदर टोटल हमारे पास बने 1 2 3 4 5। तो इसलिए बेटा इसके अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं इस टाइप से। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5। तो इनके नाम क्या क्या होते हैं बेटा? और देखिए मैंने कहा था डी के लिए जो बनता है शेप कैसी होती है? डबल डम्बल शेप होती है। इसलिए बेटा इसकी जो शेप्स के नाम होते हैं वो हम लिखते हैं। इसकी शेप का सबसे पहला जो नाम होता है वो आपका कहलाता है डी एक्स वाई। सेकेंड ऑर्बिटल होता है हमारे पास डी वाई जेड। थर्ड डी एक्स जेड। लास्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होता है बेटा। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर। यानी जब हम बात करते हैं बेटा डी सबशेल की बात करते हैं, तो डी सबशेल के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। और 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। टोटल मिला के ये 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। अब आगे देखिए, अब जब हम बात करते हैं इनकी शेप्स की, क्योंकि पेपर में इनकी शेप्स आती है, और ध्यान सुनना, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों की शेप हमारे पास पेपर में आती है। तो इनकी शेप्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास है डी एक्स वाई। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे डी एक्स वाई, दूसरी हम बनाएंगे डी वाई जेड, और तीसरी बनाएंगे डी एक्स जेड। तो देखिए बेटा इनकी नाम, ये जो हम शेप्स कहते हैं इनके नाम से रिड्यूस हो रहा है। इसमें एक्सिस कौन सी है? एक्स और वाई एक्सिस लेना है इसके अंदर। एक हम एक्स एक्सिस बना देते हैं और एक वाई एक्सिस। इसको एक्स सेलेक्ट कर लीजिए और इसको वाई कर दीजिए बेटा। दूसरी देखिए बेटा यहाँ पे कौन सी है? वाई और जेड। तो देखिए इसको चेंज ना करके मैं सिर्फ एक्सिस को ही कंसीडर कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। ये वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस। और तीसरी के अंदर हमारे पास क्या है बेटा? एक एक्स एक्सिस और एक जेड एक्सिस। और आप भी जानते हैं बेटा ये एक्स एक्सिस ले लीजिए इसको और इसको जेड एक्सिस। और ये एक्सिस एक दूसरे पे 90 डिग्री क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं इस टाइप से। तो सुनिए अब हम आगे शुरू करते हैं बेटा। तो जब इनकी शेप्स की बात करते हैं तो ये वाली शेप्स इस टाइप से आती है बेटा। इसकी डबल लॉब्स बनते हैं इसके अंदर इन बिटवीन द एक्सिस, इनके बीच में x और y के बीच में। और जब y और z के बीच में बने तो डी वाई जेड।
तो इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे गिव्स 2 लॉब्स। अब इसके अंदर बेटा सेम टू सेम ये देखिए डी वाई जेड, और इसके बाद हमारे पास दो बच गई बेटा जो दोनों इंपॉर्टेंट थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरी है बेटा हमारे पास लास्ट पांचवी डी जेड स्क्वायर। ये देखिए बेटा, ये हमारे डी, ये एक होगी कौन सी एक्सिस, एक होगी एक्स एक्सिस और दूसरी होगी बेटा वाई एक्सिस। और जब हम डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं तो इसमें बेटा एक एक्सिस दिखाएंगे जेड एक्सिस, ये वाली आपकी एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, कौन सी भी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कौन सी करके सिर्फ एक एक्सिस का रखे डी जेड स्क्वायर, इसलिए हमने एक एक्सिस दिखाई है बेटा। आप दिखाइए बेटा, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब इन बिटवीन एक्सिस होता है, किसके बीच में होता है बेटा, इन बिटवीन एक्सिस होता है, देन इट इज नोन एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब हम बात करते बेटा ऑन द एक्सिस आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ऑन द एक्सिस आएगा, तब ये वाला क्या लगेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ऑन द एक्सिस आ गया, यानी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तब ये कहलाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे। और जब डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं बेटा तो जेड यानी जेड एक्सिस में एक आएगा, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी अराउंड जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये डोनट शेप में इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी इस टाइप से, तब ये कहलाता है बेटा आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा। और देखिए सुनिए, ये जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। तो हम ये लिखते हैं ऑल 5 ऑर्बिटल्स, all 5 orbitals have similar energy या same energy, similar energy। इन सब की एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है, that's why they are known as degenerated orbitals, therefore called degenerated d orbitals या degenerated orbitals कहते हैं बेटा। ऐसे बेटा पी के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी भी एनर्जी इक्वल होती है, उन्हें भी क्या कहा जाएगा, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। यानी जो भी ऑर्बिटल्स किसी भी एक शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब की एनर्जी इक्वल होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, दैट इज ऑल हैविंग सिमिलर एनर्जी, और आप क्या कह सकते हैं बेटा सेम एनर्जी होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, ये वाली। और ध्यान सुनना बेटा, इस जब हम बात करते हैं इसकी, हाँ बच्चे एनीवन कोई पूछ रहा है? सर अगर हम हाँ मैग्नेटिक फील्ड में ले आए तो इनकी एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? देखिए बेटा, जब हम मैग्नेटिक बात इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल में। देखिए, जब हम बात करते हैं उनकी, जब हमको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं तो इन द फील्ड ऑफ, इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट हो जाती है, सेम नहीं रहती इन द प्रेजेंस। इसलिए वो क्या करता है, स्प्लिटिंग, ये फर्दर फाइन स्प्लिटिंग आ जाती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर। इन द मैग्नेटिक फील्ड ये अगेन क्या हो गया, स्प्लिट हो गए, तभी जाके हमें पता लगा। और जब इनको एनर्जी देते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं बेटा। देखो इन तीनों की एनर्जी, इसकी डी एक्स वाई जेड, जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, और बाकी 2 की एनर्जी, पीछे वालों की एनर्जी अलग हो जाती है। तो ये 3 भी क्या कहलाएंगे, फिर ये 3 डीजनरेटेड हो जाते हैं और ये 2 डीजनरेटेड हो जाते हैं। तो ये अलग से टूट जाते हैं, ये 3 2 में टूट जाते हैं, और इनको फर्दर कहा जाता है T2G, और इन दोनों को कहा जाता है EG सेट्स में अगेन टूट जाते हैं बेटा, इन द फील्ड ऑफ, इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं बेटा। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये फर्दर डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इस टाइप से 2 पार्ट्स में फिर टूट जाते हैं, T2G और EG। T2G 3 का सेट होता है, DXY, DYZ, DZ स्क्वायर, और सॉरी DXZ। और जब EG सेट की बात करते हैं तो ये फर्दर टूट जाता है किसमें, 2 सेट्स में, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर में ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है बेटा, इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनका फर्दर। और सर ये 5 फोल्ड 7 फोल्ड डीजनरेट का क्या मतलब होता है? देखो बेटा 5 फोल्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें कितने ऑर्बिटल्स निकल के आपके पास आए हैं? हाँ बेटा 5। इसलिए 5 फोल्ड है। अब ध्यान से सुनिए, 5 फोल्ड की बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जब p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, जब आपने p की बात करी,
इस p के अंदर कितने आए, 3 ऑर्बिटल्स आए, तो ये 3 फोल्डेड है। ऐसे जब हम आगे f की बात करते हैं, ध्यान से देखना, अब क्योंकि f की शेप हमें नहीं पता, जब f सबशेल की बात करते हैं, f सबशेल के अंदर यहां देखिए l की वैल्यू क्या हो गई 3, तो m की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, -3 से लेके +3 जाना है आपको। आप देखिए -3 से नंबर सिस्टम पे जाते तो -2 सबसे पहले आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 और फिर +1 और फिर +2 और फिर +3। तो ये कितने फोल्डेड हो गया, 7 फोल्डेड की बात करते हैं बेटा, ये नहीं ऑर्बिटल से फर्दर कितने में स्प्लिट होता है, इस टाइप से हम इसकी बात करते हैं बेटा। तो देखिए, तो ये हमारे पास यानी f ऑर्बिटल के अंदर यानी f सबशेल के अंदर कितने आ गए, 7 f ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 f ऑर्बिटल्स हो जाते हैं इसके अंदर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है बेटा। और इनकी शेप हमारे सिलेबस में नहीं है इस टाइम, इसलिए हम इसको फर्दर स्टडी नहीं करेंगे बेटा। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट रह जाता है बेटा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके बेटा, देखिए अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए बेटा, ये दो एक तरह से स्पिन कर सकता है, या तो ऐसे या फिर इस टाइप से स्पिन कर सकता है। तो बेटा दो स्पिन कौन सी होगी, या तो ये घड़ी की तरह सीधा ऐसे घूम सकता है, जैसे घड़ियों में ऐसे चलते हैं, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज स्पिनिंग, और या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, इस टाइप से उल्टा घूम सकता है। तो हमारे पास जो स्पिनिंग होती है बेटा, जो लास्ट क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन दो ही तरह से स्पिन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्वांटम नंबर जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड spin quantum number. And the spin quantum number is given by, या तो s से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको ms से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। ठीक है, वुड स्मिथ ने दिया था बेटा इसको, ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब बात करते हैं बेटा, वीडियो क्लियर नहीं है। नहीं बेटा बिल्कुल क्लियर वीडियो है, अपना नेट देखिए, अपना नेट चेक कीजिए बच्चे, एक तरफ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि और भी होती बेटा, कोई बच्चा और बता देता कि वीडियो क्लियर नहीं है तो मैं बिल्कुल मान लेता, एक आध बच्चे के बेटा नेट की एरर हो सकता है। ठीक है बेटा, अब जब बात करते हैं बेटा, क्लियर है सर वीडियो। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास देखो, मेरे पास एक लैपटॉप भी अभी रखा हुआ है, लैपटॉप भी ऑन है, क्योंकि बाय चांस हमारे चला जाता हूँ तो मुझे ये पता है कि यदि मेरा मोबाइल ऑफ भी हो जाता है, क्योंकि अभी क्या होता है कि नेट, क्योंकि बैटरी इतनी खराब हो जाती है, लगातार चार्ज करने पे भी, लाइव क्लास लेनी होती है, आपकी भी होती है और लाइव क्लास होती है बेटा, तो उसमें चार्जर बैटरी भी खत्म हो जाती है, कई बार हो सकता है कि लाइट चली जाए, बैटरी खत्म हो जाए, तो इसलिए लैपटॉप भी ऑन करके रखना पड़ता है कि एकदम से खत्म हो जाता है लैपटॉप चला ले हम, तो उसमें भी चलती रहती है क्लास। जैसे मैं कहता हूँ ना बच्चे भाई अपना ये माइक ऑफ कर लीजिए, तो वहां पे भी उसमें वो म्यूट कर रखा, तो उसमें दिख जाता है कौन सा बच्चा बोल रहा है कौन सा नहीं, इसलिए साथ साथ में हम वो भी कर लेते हैं, वो भी पता लगता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो स्पिनिंग बेटा या तो हमारे पास दो टाइप्स हो सकती है, एक ही इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं बेटा, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे बताइए बेटा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम, और हाँ जी बेटे एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी करा था ना 10th क्लास में चैप्टर आपने, हाँ भाई भूल गए, सर 1/2। बिल्कुल सही, इसकी क्लॉकवाइज की 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज की भी 1/2। 1/2। बिल्कुल सही बेटा, 1/2। अब ध्यान सुनो बेटा, इस क्लॉकवाइज है तो इसको हम क्लॉकवाइज को प्लस साइन से डिनोट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। बेटा देख, साइन का मतलब ये सिर्फ ये है कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज के लिए प्लस का साइन लगाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। दीज आर द सिंपल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरह के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने का काम कर रही है। तो प्लस साइन का मतलब है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कि इन दोनों में हाफ हाफ में क्या होता है, डिस्टिंग्विश हो जाए। और बाद में चल के बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिटल में फिल करते हैं, तो क्लॉकवाइज को हम अप स्पिन से डिनोट करते हैं
स्पिन अप से डिनोट करते हैं बेटा, या अप स्पिन कह देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम डाउन स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, स्पिन डाउन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई डाउट बेटा? हाँ जी बच्चे बताइए। सर वीडियो पॉज हो गई। गिव मी 1 सेकेंड। नो सर आ रही है। ओके बेटा चल रही है बिल्कुल। हो गया मैंने सर, हो गया हाँ सर। अरे नहीं, मैंने इसलिए उसमें देख रहा था लैपटॉप में, बिल्कुल चल रही है बेटा। अब देखिए, इसमें कोई डाउट है मेरे चारों के चारों क्वांटम नंबर में? ये बड़े सिंपल क्वांटम नंबर है और पेपर में पूछे जाते हैं बेटा क्वांटम नंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बेटा, अब इसके बाद हमारे पास 4 लॉज है, जिसमें से सबसे पहला आपका है हॉफ बाउ प्रिंसिपल। ध्यान सुनना बेटा, हॉफ बाउ प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। पहले बता रहा हूं बेटा, दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो हम हबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, जब हम हबाउ की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक जर्मन वर्ड है। हबाउ इज अ जर्मन वर्ड। हबाउ is a German word which means building up, which means building up। बिल्डिंग अप का क्या मतलब है बेटा? जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो आपको ही पता है बेटा, जब भी कोई भी चीज लिखी जाती है तो सबसे छोटे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करते हुए भरते हैं। तो इसमें बिल्डिंग अप करने का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरे किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। विच इसका मीनिंग क्या है बेटा? मीनिंग या मींस फिलिंग ऑफ, बिल्डिंग अप का बता रहा हूं बेटा मैं मीनिंग क्या होता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो इसको भरने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हबाउ प्रिंसिपल। तो इसकी डेफिनेशन क्या की जाती है बेटा? तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू हबाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, सिंपल लिखिए, इन द ग्राउंड स्टेट। यहां पे वर्ड मैंने ग्राउंड स्टेट क्यों लिखा है बेटा? ग्राउंड स्टेट का मतलब है इसमें जब हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोई इलेक्ट्रॉन उसने लूज नहीं कर रखा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रखा, इसलिए मैंने यहां वर्ड लिखा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, यानी न्यूट्रल स्पीशीज है। द इलेक्ट्रॉन आर एडेड progressively to various orbitals in increasing order of their energies। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, तो फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी की तरफ जाता है बेटा। ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर टू हायर। लिखना तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, तो आप लिख दीजिए स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल्स ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। ओके बेटा, अब मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा शेल आता है? क्योंकि सबसे छोटी एनर्जी वाला सबसे पहले आता है, तो सबसे कम एनर्जी कौन से शेल में होती है? सर एस सेल। नहीं, ओके शेल बेटा, के शेल में पूछा के है। में होती है, के में। बेटा देखो मेरी वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड पूछा है कौन से शेल में सबसे कम एनर्जी होती है? के शेल में। सर तो के। मैं बिल्कुल सही, क्योंकि के बाद कौन सा आता है आपका? एल शेल आता है।
अब जब हम एल शेल की बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आप कहते हैं। देखिए बेटा, जब हमने क्या करा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ना शुरू करा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर की बात करते हैं बेटा, तो मैंने ये कहा था के शेल को अब हम सब शेल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1s सब शेल आता है। कौन सा आता है बेटा? 1s, यानी के शेल को हम 1s सब शेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे के शेल के सामने जस्ट लिख दीजिए 1s, ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने आपको कहा था एल शेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2s और 2p से। ये दो सब शेल में टूट जाता है। कौन से में? 2s और 2p में। अब ऐसे बेटा जब हम बात करते हैं m शेल की बात करते हैं, तो m शेल किस में टूटा था बेटा? देखिए 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। ठीक है बेटा, ऐसे जब हम n शेल की बात करते हैं, हाँ बेटा बताइए, n शेल तो 4s 4p 4d 4s 4p 4d 4f। बिल्कुल सही, 4f। n शेल के बाद कौन सा आता था हमारे पास? o शेल। o शेल बेटा 5s 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 5d 5d 5f 5g 5d 5f 5g। और 5G के लिए मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं बचा, चलो 5G लिख देते हैं बेटा। चलिए, स्पेस ने तो ऐसे ही बेटा एनसीईआरटी ने क्या करेगा, स्पेस ने तो उसने वो भी छोड़ रखा है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, ओ सॉरी, पी शेल की बात करते हैं, पी शेल। और बेटा पी के बाद कौन सा आता है? ओ पी क्यू। आप पे अपनी कॉपी में क्यू शेल भी बनाएंगे, ठीक है? 7, क्योंकि 7 हमारे पीरियोडिक 7 आता है, तो 7 तक आप बनाएंगे। ये 7s, ओ सॉरी 6s 6p 6d 6f और 6g और 6h भी आता है, क्योंकि स्पेस नहीं बेटा, देखिए मेरा स्पेस नहीं बचा इसलिए नहीं बना सकता, तो 6h भी आता है। आप मत बनाइए, कोई बात नहीं। ऐसे बेटा यहाँ पे देखिए 7s 7p 7d 7f 7g, ओ सॉरी 7g 7h और 7i, ऐसे आ जाएगा बेटा। इसमें कोई डाउट? तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया बेटा, इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम करते क्या है बेटा, हब प्रिंसिपल में एक्चुअली में ये नहीं था, ये जनरली हमने क्या कर दिया, इसको इजी वे में समझने के लिए इस टाइप से इस रूल को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इनको हम डायगोनली कट कर देते, देखो ऐसे डायगोनली, इसको हमने फिर डायगोनली कट कर दिया ऐसे, इसको डायगोनली कट कर दीजिए, इसको डायगोनली कट कर दो ऐसे बेटा, ये डायगोनली हमने कट कर दिया, फिर ये डायगोनली कट कर दिया, फिर ये हमने डायगोनली ऐसे कट कर दिया। अब देखो बेटा, जब काटूंगा तो आगे 8s आएगा, तो हमारे स्पेस नहीं बचा आगे कट करने के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ चला गया। आगे काटने के लिए मुझे 8s चाहिए था, यहाँ पे 8s होना चाहिए था। तो अब बस ये 7 तक बना लेना। अब आपको करना क्या है बेटा, इसके बाद देखिए, इसका फ्रंट इसके बैक से कनेक्ट करना है, इसका फ्रंट साइड इसके बैक से कनेक्ट करना है, इसका फ्रंट इसके बैक से कनेक्ट करना है, इस टाइप से इसका फ्रंट इसके बैक से आपको कनेक्ट करना है ऐसे बेटा, इसका फ्रंट इसके बैक से आपको कनेक्ट करना है, और इसका फ्रंट इसके बैक से कनेक्ट करना। बस इतना सा कर लेना, बस ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 7s हो गया। अब करना हो तो 8 वाला भी लिया ना, आपकी मर्जी है बेटा, 8 वाला करना हो तो 8 वाला भी ले। जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा? सबसे पहले 1s। 1s के बाद घूम के किस पे आया बेटा? ये 2s पे, फिर भरा जाएगा 2s ऑर्बिटल। फिर 2s के बाद देखिए पीछे की तरफ गया तो कौन सा आ गया? फिर 2p, फिर 2p के बाद हमारे पास आया 3s। 3s के बाद बेटा घूम के किस पे आया? 3p पे। 3p के बाद घूम पे 4s पे आया। 4s के बाद घूम पे किस पे आया बेटा? 3d। फिर उसके बाद 4p, 4p के बाद 5s, और 5s के बाद फिर दोबारा से 4d। ठीक है बेटा, 4d के बाद देखिए 5p 6s, इस टाइप से बेटा फिर आगे की तरफ 4f पे चला जाएगा, फिर आपका 6d आ जाएगा, फिर 6p और 7s। इस टाइप से बेटा हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाते हैं तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इस वाले रूल में कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, क्योंकि अभी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है। तो देखिए बेटा, जब भी आपसे ये कहा था, जब भी हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले के शेल को भरा जाता है, फिर एल शेल को, फिर एम शेल को भरते हैं, ऐसे भरा जाता है। तो देखिए
एम शेल का मतलब है m इज इक्वल टू 3 3 3 3। अब देखिए 1s 2s यानी 2 2 भरा गया, उसके बाद 3 3, उसके बीच में 4 कैसे आ गया? वैसे 3d भरना चाहिए था, 4s क्यों भरा गया? एक्चुअली बेटा ये शॉर्टकट मेथड है। एक्चुअली ये जो रूल था वो प्रिंसिपल, क्योंकि शॉर्ट में क्यों कहा गया? क्योंकि ये इजी वे था समझाने के लिए, इजी वे था। बट दिस रूल एक्चुअली डिपेंड ऑन द फॉर्मूला, दैट इज n प्लस l रूल के फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। बताइए कौन सा रूल था? दैट इज n प्लस l रूल, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, इस पे डिपेंड करता है n प्लस l रूल पे। इसमें क्या कहता है बेटा, जिसकी n प्लस l की वैल्यू, जिसकी n प्लस l की वैल्यू स्मॉल होगी उसकी, ठीक है बेटा, जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? लोअर होगी। n प्लस l हैव lower value is considered to be as having lower energy। सिंपल की बात है। ठीक है बेटा, n प्लस हैव लोअर वैल्यू, considered to be, सिंपल पूरा लिख देते हैं, considered to be have lower energy। मैं क्या लिख रहा हूं? लोअर एनर्जी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा? लोअर होगी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल n प्लस l की बात करते हैं। सबसे पहले 1s की बात करते हैं। देखो सबसे पहले 1s आता है। ठीक है बेटा, अब देखिए 1 और s की बात करते हैं। 1 ये n की वैल्यू 1 है और l के लिए क्या हो गई? 0। तो कितनी आ गई? 1 आ गई। ऐसे इसके बाद बात करते हैं 2s, 2 प्लस 0 कितनी वैल्यू आ गई? 2। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो सबसे पहले जिसकी छोटी वैल्यू 1s पहले आया, फिर उसके बाद आया 2s। ऐसे बेटा उसके बाद हमारे को पता है 2p आता है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s। ठीक है बेटा, इस टाइप से। अब देखिए 2 प्लस 1 क्या आ गया? 3, फिर 3 प्लस 0 इसमें आ गया 3। अब देखो बेटा, अब इसके बाद इन दोनों की वैल्यू क्या है? 3 3 आई। बट आप भी जानते हो सेकंड शेल पहले आता है, इसलिए हम क्या करते हैं? सेकंड शेल को पहले लिख देते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा गया? 2p, फिर आया हमारे पास 3s। अब ऐसे 3p की बात करते हैं। 3 प्लस 1 कितना आ गया बेटा? 4। इसके बाद और ये देखिए 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। इसको बात करते हैं 4 प्लस 0 कितना आ गया? 4। अब देखिए बेटा, इसमें तो फोर्थ शेल है और इसमें 3 है, तो इसके बाद हम 3p को लिखेंगे। तो इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से किसकी वैल्यू लोअर है? ये बताइए मुझे, 3d की या 4s की? 4s। इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, इसके बाद 4s को लिखते हैं, फिर 3d को लिखा जाता है। एक्चुअली में ये रूल हमारा यहां से डिपेंड आया था बेटा। तो ये हर एक की वैल्यू निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट है। देखो हर एक की निकालेंगे, फिर उसको अरेंज करना क्या होगा? डिफिकल्ट। तो इसीलिए क्या करा, उसका हमने क्या करा, एक शॉर्टकट मेथड देख लिया। उसका शॉर्टकट मेथड क्या था? ये वाला था। तो ये इट इज इजियर है। बट ध्यान सुनना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से आता है बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, रीजन आपको लिखा हुआ है। Why 4s orbital is filled first, then 3d? इसका रीजन जानते हो बेटा? क्योंकि बेटा हम बात करेंगे 4s की बात करते हैं। 4s ऑर्बिटल हैव लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l। इसकी लोअर वैल्यू होती है, कितनी होती है? आप इसको एक्सप्लेन करके दिखाओगे। 4s की 4 होती है और 3d की क्या होती है? 5। इसलिए बेटा 4s की लोअर वैल्यू हो गया अकॉर्डिंग टू n प्लस l, इसलिए 4s ऑर्बिटल क्या होता है? पहले बढ़ा जाता है एज कंपेयर टू 3d। तो मैं पहले कह रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और रीजन आपको लिखना है, और मैंने आपको बता दिया है। आप बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बच्चे। हाँ वो सर एक बार हाँ एक बार क्या बच्चे बताओ, जल्दी बताओ, कोई बात नहीं, आज लास्ट यही कराऊंगा। क्या बच्चे बताओ। सर जो 2p और 3s है उसमें 3s पहले नहीं आना चाहिए था। देखो बेटा, जब हम 2p और 3s की बात करते हैं, दोनों की वैल्यू क्या है? 3 आई। ठीक है बेटा, जब 3 दोनों की वैल्यू 3 है
तो हम देखते हैं इसके अंदर से कौन सा शेल पहले आ रहा है। जब हम बात करते हैं ये दोनों की दोनों किससे बिलोंग करते हैं, ये वाला के शेल से, ये वाला के बाद आता है एल, और ये वाला आता है हमारे पास एम शेल से। तो हम जो इलेक्ट्रॉन तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू एल शेल, मतलब शेल्स के अकॉर्डिंग बढ़ता है, पहले के शेल भरा जाता है, फिर एल शेल भरा जाता है, फिर एम शेल। बट एम शेल में बेटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका, तो हम 3D को ना पहले भर के किसको भर देते हैं, 4s को पहले भरते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी लोअर है। बट यहाँ पे जब एनर्जी सेम है तो हम उसको लेते हैं जिसकी क्या होती है, शेल छोटा होता है। तो शेल किसका है आपका 2p पहले बताता है एज कंपेयर टू 3 थर्ड से। तो इन दोनों में बेटा इसकी ये वैल्यू छोटी होती है जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड शेल से बिलोंग करता है एज कंपेयर टू थर्ड शेल। तो यहाँ पे 2p और 3s की बात करते हैं। जब एनर्जी सेम हो, जैसे यहाँ 4 और 5 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे 4 की बात करते हैं, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, बट यहाँ पे देखो ये 3 है और ये 4 है। तो इन साइड में जब सेम आ जाती है तो हम क्या देखते हैं, शेल्स को कंपेयर करते हैं, जिसकी शेल की वैल्यू छोटी होती है उसको पहले भरा जाता है। ठीक है बच्चे? हाँ ओके भाई, सर। ओके बेटा। आज के कोई इसमें डाउट हो तो बताइए बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम करेंगे नेक्स्ट 2 रूल्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है बेटा? और इसके बाद एक क्लास हो रहा जाएगी क्वांटम नंबर्स के एक्सप्लेन करने वाली। आज की क्लास में कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो बता दीजिए बच्चे, क्योंकि ज्यादा कराऊंगा फिर वो ज्यादा सिर से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए। तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हबो प्रिंसिपल और वो वाला रूल। और ये क्वांटम नंबर्स आपको याद रखना है। यदि क्वांटम नंबर्स, देखो क्वांटम नंबर नहीं आते तो आप ये नहीं बना पाते, और आगे भी क्वांटम नंबर्स नहीं आएंगे तो जो नेक्स्ट रूल कराने वाला हूं, पॉलिश प्रिंसिपल हो गया, हंट्स रूल हो गया, ये भी आपको समझ नहीं आएंगे बच्चे। ठीक है बेटा? तो अब जिस बच्चों के कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। और बेटा आज क्या नाम है, मेरे को नाम नहीं पता क्योंकि आप किसी और की मतलब नाम से वो आपके आईडी चल रही है। ठीक है बेटा? तो आशा, मेरे को एक्चुअली में उस पर आशा लिखा हुआ था मैंने, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा आपका आज मैं क्वेश्चन देख लूंगा और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है उसका। ठीक है बेटा? अब मुझे बता दीजिए किसी बच्चे के कोई भी डाउट है तो